जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है प्रकोप बकवास का। बकवास प्रसाद की पोथी महाभारत के 18 वॉल्यूम्स पार कर चुकी है और एक बार फिर बकवास से आपको मुक्ति दिलाने के लिए हम ले आए हैं बकवास बोल पे हमला बोल। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। हाँ, क्रीज से पैविलियन लौटने के लिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मनमोहन जी, ये आप मतलब बता रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? मुलायम ने कहा मोदी की पहुंच सिर्फ गुजरात तक सीमित है और आपकी पहुंच वहां तक है जहां आप लैपटॉप बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने उन्हें अंधेरे में रखा। इस पर कांग्रेस ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल को लेनी चाहिए, जो सबको दिल्ली में बिजली का बिल देने से रोक रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को तोता कहने पर सवाल उठाए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि जिस तरह से हम सीबीआई को मदारी की तरह नचाते हैं, सीबीआई को बंदर की उपाधि ज्यादा सूट करती है। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारी स्थिति कुछ देशों से अच्छी है और जब तक ये देश भी हमसे आगे नहीं निकल जाते तब तक ये लोग चूतियागिरी करते हैं। राजनाथ ने कहा गुजरात को देखने बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सर्कस देखना हो तो आप 10 जनपथ जा सकते हैं। नए रेल मंत्री सीपी ठाकुर ने कहा कि रेल में सरकार अभी बहुत बदलाव कर सकती है। फिलहाल तो पिछले 9 सालों में सिर्फ रेल मंत्री ही बदल रहे हैं, रेल तो वैसी की वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। दिग्विजय सिंह ने कहा बीजेपी में बुजुर्गों का अपमान होता है, जबकि कांग्रेस में तो बूढ़ों को भी युवा कह के उनका सम्मान किया जाता है। पेट्रोल के दाम फिर बढ़े। दिग्विजय सिंह खुश है कि अच्छा है जबान चलाने के लिए पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता। खाद्य सुरक्षा बिल पर सरकार जल्द फैसला लेगी। हमारी सरकार को खाने को लेकर कितनी जल्दी है, देखिए जिस भी चीज में खाद्य जुड़ा है बस ये लोग टूट ही पड़ते हैं। मनीष तिवारी ने मोदी को फेंकू कहा। हाँ, मनीष तिवारी ने इसलिए फेंकूगा क्योंकि वो जानते हैं कि 2014 के चुनाव में मोदी कांग्रेस को फेंक देंगे। डालमिया ने कहा क्रिकेट को साफ सुथरा करने की मेरी हर संभव कोशिश रहेगी। इस पर राजीव शुक्ला ने कहा कि इतनी आसानी से आप बोर्ड से हम नेताओं को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अभी सफाई की बातें रहनी है। अडवाणी इस्तीफा देकर कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते थे। इस पर कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि हमारे यहाँ दबाव में पद दिए जाते हैं इस्तीफे में। मोदी ने कहा कि गुजरात में महिलाओं को हमने कई सुविधाएं दी है। इस पर मनमोहन जी ने कहा कि महिला को सबसे बड़ी सुविधा तो मैंने दी है, मेरे यहाँ महिला को दफ्तर न आकर घर से ही प्रधानमंत्री के सारे फैसले लेने का अधिकार मिला। अडवाणी के इस्तीफे से बीजेपी में माहौल गर्म हुआ। वैसे गलती अडवाणी जी की ही है, वो ये है कि राम जी को वो भूल गए, तभी तो उनको अब रामायण की जगह महाभारत देखनी पड़ रही है। संजय निरुपम ने कहा कि मोदी के पास सुधरने का मौका था लेकिन वे नहीं सुधरे। मतलब आप बताना चाहते हैं कि मोदी और आप में कुछ समानताएं हैं। अडवाणी ने अचानक सभी पदों से दे दिया था इस्तीफा। बीजेपी में अडवाणी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो रंग बदलने के लिए होली का इंतजार नहीं करते। गिरगिट ने उनको अपना पूर्वज बताया। मनमोहन सिंह ने कहा कि कर्नाटक की जीत के लिए कांग्रेस की रणनीति काम आई। हाँ, वाकई आपको चुनाव के प्रचार से दूर रखने की रणनीति काफी काम आई। कांग्रेस ने कहा कि 2014 से पहले यह एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, जब बाकी जगह सरकारें चली जाएंगी तो कम से कम कर्नाटक में स्कैम का रास्ता खुला रहेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी से बीजेपी को कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, सच बात है। अगर कुछ हासिल करना है तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए, करोड़ों अरबों हासिल करते देर नहीं लगती। मनमोहन ने कहा आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश की तस्वीर बदल देंगे। मन्नू जी, अभी रात नहीं हुई है जो आप हमें बच्चों वाली कहानी सुना रहे हैं। एक बार फिर से केबीसी में अमिताभ बच्चन लोगों से सवाल पूछकर उन्हें बनाएंगे करोड़पति। पर नेताओं के साथ उल्टा है, पहले ये करोड़पति बन जाते हैं, बाद में सवालों के जवाब देते फिरते हैं। रुपया बुरी तरह नीचे गिरा। इस पर चिदंबरम ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, रुपया जितना भी प्रयास कर ले दिग्विजय सिंह से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। कांग्रेस ने कहा कि मोदी के नाम से उनकी पार्टी के नेता बीमार हो रहे हैं। इस पर मनमोहन जी ने कहा कि मैं तो मैडम के नाम से बीमार होने पर भी ठीक हो जाता हूं, नाम में ऐसा पावर होना चाहिए। अडवाणी का कहना है कि मोदी और गडकरी के अंतर्गत 2 समितियां होनी चाहिए। हाँ, मोदी बनाने का काम करेंगे और गडकरी बिगाड़ने का। इससे क्या है, वो एक संतुलन बना रहे। मोदी ने कहा कि भारत निर्माण पर हमें शक है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि हमने इतने सारे घोटाले कर दिए, अब भी आपका शक यकीन में नहीं बदला, अब भी सिर्फ शक ही है। अडवाणी ने कहा मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही गुजरात विकसित था। हाँ, जैसे अडवाणी से पहले वाजपेयी के टाइम पर बीजेपी भी काफी विकसित थी।
जापान में मनमोहन सिंह ने खड़े होकर अपना भाषण दिया। आपको बता दें कि इसे कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, जो कि मेरा काम है। आडवाणी ने कहा गुजरात का सांसद होते हुए भी उन्हें मध्य प्रदेश से लगाव है। इस पर गुजरात की जनता ने कहा कि हमें भी नहीं पता था कि वो यहाँ के सांसद है, हम लोग तो जिन्हें मोदी कहते हैं उन्हीं को वोट देते हैं। आडवाणी ने कहा चौहान मध्य प्रदेश को मजबूत बना रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता तो सब सूख कर कांटा हो गए, फिर प्रदेश मजबूत कैसे हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि एक आदमी पूरा देश नहीं सुधार सकता। मेरे ख्याल से पूरा देश मिलकर भी राहुल बाबा को नहीं सुधार सकता। मनमोहन सिंह ने कहा विदेश दौरे पर मैं उनके सामने चैलेंज रखता हूं। इस पर जापान के लोगों ने कहा कि हाँ, इनसे कुछ बुलवाना वाकई हमारे लिए चैलेंज है। मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई भी देश भारत को हल्के में ना ले। हाँ, क्योंकि 2014 में तो ये देश ही इन सबको हल्के में लेने वाला है। कांग्रेस ने कहा कि सोनिया और मनमोहन के बीच कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, हम जानते हैं वैसे झगड़ा उन दो लोगों के बीच होता है जहां दोनों लोग बोलने वाले होते हैं। जगदीश टाइटलर ने कहा कि मेरा दंगों से कुछ लेना देना नहीं। दंगों से तो सिर्फ मोदी का लेना है। शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड मैप को उल्टा कर दिया और कहने लगे देखिए पाकिस्तान उन्हें ऊपर। नवाज शरीफ पाकिस्तान में जीते। इस पर कांग्रेस ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि मोदी का जादू गुजरात से बाहर बिल्कुल नहीं चलता। बस कीजिए प्रभु, गला सूख गया, बाकी की बकवास अगली बार। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, अपने आकाओं से कहो मुंह बंद रखे, मैं अपना चालू। ब्रेक के बाद मजेदार लज्जतदार न्यूज है, तब तक जय हिंद सर। ओए, जय हिंद अनिल जी। खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, बैठे रहो। इंटरनेशनल टेररिस्ट कराप अमाबो नाम का कोई बंदा पूरे इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है। अगर आप उससे पर्सनली नहीं मिले तो अनिल जी, मुझे नहीं मालूम इस कराप अमाबो और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है। 2G या कोल स्कैम से बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं हो सकती।